बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा और आपको वेलकम करती हूँ लेट्स कुकिंग विद गुल लाइफ किचन में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत मज़ेदार सी, बहुत डिमांडिंग सी रेसिपी दही भल्ले या दही बड़े, जो आप कहना चाहते हैं वो आप बोल लें इसको। दही बड़ा बनाना सिखा रही हूँ मैं, बहुत ईजी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। हर 2 दिन बाद रमज़ान में फरमाइश आ जाती है कि दही भल्ले दही बड़े बना ले जाएँ, और हर रोज़ बनाने का दिल चाहता है और हर रोज़ खाने का दिल चाहता है। इतने मज़ेदार सी इसकी रेसिपी है, लेकिन मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ विदाउट एनी ऑयल यूज़ किए। जी बिल्कुल, हम विदाउट एनी ऑयल के ही दही भल्ले बनाएँगे और बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं। चलिए फिर रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप माश की दाल ली है और साथ ही यहाँ पे आधा कप मूँग की दाल ली है। दोनों दालों को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमें इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। सबसे पहले हमने दोनों दालों को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया बोल में। अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ मैं। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इसको वॉश करना है, ताकि जितनी भी दाल में मिट्टी है, गर्द है, जो भी है, वो सब इसमें से निकल जाए और साफ़-सुथरी दाल हमें मिल जाए। इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है, तकरीबन इतना पानी हमें ऐड करना है ताकि इसमें ये सोक हो जाए। इसको तकरीबन हमने 3 से 4 घंटे सोक करके रखना है। 3 से 4 घंटे सोक करने के बाद इसको हम इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसमें आप सिर्फ़ 2 घंटे सोक करके रख सकते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे सोक करना बेहतर है। ये देख सकते हैं 3 से 4 घंटे बाद सोक करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हमारी दाल हो चुकी है। दालों का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है और दाल अच्छी खासी नरम हो चुकी है। अब इन दालों को हम ब्लेंडर जग में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें हम दालों को इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें दालों को जो है वो पीसना है। इस तरीके से हम सारी की सारी दाल जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। पानी हमने डिस्कार्ड कर दिया था, इसके बाद हम इसमें हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। कवर कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड आपने इतना करना है कि दाल का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। बीच-बीच में मशीन रोक के इसको इस तरीके से स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाएँ, उसको मिक्स करते जाएँ, ताकि आसानी हो जाए हमें ब्लेंड करने में। इसको अब चला देंगे मशीन को। इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, लेकिन आपने ओवर बीट नहीं करना, क्योंकि दालों में एक लेस होता है, वो हमें बनने नहीं देना। इसको हमने सिर्फ़ पेस्ट बनाना है, लेस इसमें नहीं होना चाहिए। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है दाल का। इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है दाल का। इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी सारी की सारी दाल जो है वो निकल गई है ब्लेंडर जग से। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। आधा कप पानी मैंने इसमें यूज़ किया था इसको ब्लेंड करने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की है। अब इसमें हम कुछ इंग्रीडिएंट्स शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर आपने नहीं ऐड करना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आपने एक ही एंगल से इसको इस तरीके से हिलाते जाना है। किसी भी स्पून की मदद से कर लें ये काम, या फिर किसी व्हिस्क की मदद से कर लें, लेकिन आपने एक ही एंगल से इसको इस तरीके से मिक्स करते जाना है, ताकि इसमें जो है वो एयर ट्रैप हो सके और इसका जो वॉल्यूम है वो डबल इन साइज़ हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली को आपने इस तरीके से कूट लेना है और उसका पेस्ट जो है वो थोड़ा दरदरा सा रखना है। इसको इस तरीके से इसमें ऐड कर दें और इसको मिक्स कर लें। इसका जायका काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आपने उसी एंगल से इसको मिक्स करते जाना है जब तक इसका साइज़ डबल नहीं हो जाएगा, इसका वॉल्यूम जो है वो डबल नहीं हो जाएगा। बैटर हमारा कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। काफ़ी एयरी, काफ़ी फ्लफ़ी हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने एक बोल में पानी लेना है और पानी में ये बैटर आपने इस तरीके से स्पून की मदद से डालना है। जैसे ही बैटर फ्लोट करेगा, इसका मतलब ये है कि हमारा बैटर जो है वो काफ़ी एयरी है और काफ़ी ज़्यादा हल्का बैटर बना है हमारा, काफ़ी लाइट और काफ़ी फ्लफ़ी बना है। बैटर हमारा बिल्कुल परफ़ेक्ट रेडी हो चुका है, या इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब बैटर को हम एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने किचन फ़ॉइल ली है, साथ में सिज़र लिया है। फ़ॉइल को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया और सिज़र की मदद से मैं इसको इस तरीके से का कट कर रही हूँ। इस तरह से कट कर लीजिए, बाकी साइड पे रख दीजिए, बीच से कट कर लें और बीच से हाफ़ कर लें इसको। जिस साइज़ के दही भल्ले आपको रेडी करने हैं, उस साइज़ का आपने बोल यहाँ पे लेना है। कोई भी कटोरी ले लें, कोई भी बोल ले लें, कोई भी मेजरिंग कप ले लें। मैं मेजरिंग कप ले रही हूँ, 1/3 साइज़ का कप है ये। और आप देख सकते हैं मेरे पास बड़ा साइज़ भी था, लेकिन मैं बड़े साइज़ के नहीं बनाना चाह रही।
बेसिक और नॉर्मल साइज़ के स्टैंडर्ड साइज़ के दही भल्ले रेडी करेंगे। फॉइल को मैं इस तरीके से बोल के इर्द-गिर्द इस तरह से लगा रही हूँ और जितने भी इसके एजेस रह जाते हैं उसको प्रेस करते जाएँगे, फ़ोल्ड करते जाएँगे और उसको प्रेस करके इस तरीके से हम ये देखें इसको बिल्कुल इवन कर देंगे और फिर ऊपर से हम निकाल देंगे इसको इस तरीके से। हमारी प्यारी-सी जो है वो कटोरी अब या बोल जो है वो रेडी हो जाएगा। अब दूसरा भी इस तरह से रेडी कर लेते हैं। इसको इस तरीके से प्रेस करते जाएँ फ़ॉइल को और जो एक्स्ट्रा फ़ॉइल है उसको फ़ोल्ड करके इस तरीके से साइड पे कर लें। बिल्कुल इस तरीके से ऐसे रेडी कर लें। इसके ऊपर से हम निकाल लेंगे बोल और ये हमारे सारे के सारे बोल जो हैं फ़ॉइल के वो रेडी हो जाएँगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बोल मौजूद हो इस साइज़ का या फिर आपके पास कपकेक्स के लाइनर मौजूद हो तो आप इसमें भी दही भल्ले बना सकते हैं। थोड़ा-सा एक-एक ड्रॉप मैंने यहाँ पे ऑयल लगाया है ताकि ये चिपके नहीं आपस में और ब्रश की मदद से इसको इस तरीके से ग्रीस कर रही हूँ मैं। इसी के साथ-साथ अगर आपका मफ़िन ट्रे मौजूद हो तो आप मफ़िन ट्रे में भी ईज़िली बना सकते हैं, लेकिन उसका शेप थोड़ा-सा डिफ़रेंट आता है तो इसलिए मैंने यही बोल्स बनाए हैं फ़ॉइल के जो कि बहुत ईज़िली बन जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बड़े स्पून की मदद से इसको इस तरीके से फ़िल कर देंगे। जितने आपको बड़े और थिक बनाने हैं आप उतना इसमें फ़िलिंग कर लें इसकी। मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें फ़िल कर रही हूँ। इसको इस तरीके से फ़िल कर लेंगे सबको। ये बेहतरीन सी रेसिपी है, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे, आप हर बार इसी रेसिपी से बनाएँगे, बहुत अच्छे बनते हैं ये। अगर आपको बैटर कम लग रहा हो तो इसमें आप थोड़ा-सा और फ़िल कर लें। अगर आप चाहें तो फुल भर के बना सकते हैं। इस तरीके से फुल भर लें, लेकिन आधे-आधे भरने ज़्यादा मुनासिब होता है क्योंकि बिल्कुल बेसिक साइज़ होता है। अब बारी आई है दही भल्लों को पकाने की, तो मैंने यहाँ पे पैन लिया है, पानी ऐड कर दिया है, वायर रैक रख दिया है, इस तरीके से। अब जो बोल्स हमने रेडी किए थे वो हमने इस तरीके से हमने सेट कर लिए हैं। सेट करके हमने इसको कवर कर दिया स्टीम के लिए। तकरीबन 10 मिनट तक इसको स्टीम पे पकाएँगे। 10 मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं हम। बेहतरीन से हमारे दही भल्ले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इसको इस तरीके से किसी भी स्टिक की मदद से आप यहाँ पे चेक कर लें। जैसे हम लोग केक को चेक करते हैं, सेम इसको भी ऐसे ही चेक करना है ताकि अंदर से ये कच्चे ना रहें। इस तरह से चेक कर लें। अगर आपकी स्टिक जो है वो बिल्कुल साफ़ आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं अंदर तक। ये सारे के सारे मैंने इस तरीके से चेक कर लिए थे। अब इसको बहुत एहतियात से हम हटा लेंगे और ठंडा कर लेंगे इसको कम्प्लीटली। फिर इसको हम डीमोल्ड करेंगे। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फ़ॉइल को साइडों से लूज़ करना है इस तरीके से और फिर इसको ऊपर से हटा लेना है इस तरीके से और ये बहुत आसानी के साथ डीमोल्ड हो जाते हैं। आसानी के साथ इसकी फ़ॉइल जो है वो उतर जाती है। ये देखें कितना परफ़ेक्ट साइज़ बना है। इसको हम एक प्लेट में रखते जाएँगे एक साइड पे और बाकी को भी इस तरीके से निकालते जाएँगे। कितना आसानी के साथ ये निकल रहे हैं क्योंकि हमने इसको हल्का-सा ऑयल लगा के ग्रीस किया था। बिल्कुल 1 बूँद हमने 1 कतरा हमने ऑयल यूज़ किया है इसको ग्रीस करने के लिए और ये बहुत स्पंजी बनते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट इसका आया है। ये सारे मैंने डिमोल्ड कर लिए हैं। अब इसको हम पानी में सोक कर लेते हैं, जिसके लिए हमें एक बोल में पानी लेना है। इसमें 1 टेबलस्पून मैं सॉल्ट ऐड करी, उसको डाइल्यूट कर लेते हैं पानी के अंदर, इसको अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने जो भल्ले बनाए थे, दही बड़े बनाए थे, उसको हम इसमें डाल देंगे। जितनी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी है, जितनी क्वांटिटी आपको बनानी है, वो आपने इस पानी में सोक करके रखना है। कुछ सेकंड तक इसको हम सोक करेंगे, बाकी हम इसको फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में या प्लास्टिक बैग के अंदर, ज़िप-लॉक बैग के अंदर इसको इस तरीके से सेट करके रख सकते हैं। अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इसको इसमें सेट कर लें। जितने आपको सेव करके रखने हैं, स्टोर करके रखने हैं। इसके बाद इसको पैक कर लें, स्टेपलर कर लें या फिर आप प्लास्टिक कंटेनर में रख रहे हैं तो उसका कवर कर लें इसको और इसको इस तरीके से सेट करके इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बहुत आसानी के साथ ये फ्रीज़ हो जाते हैं। इसको पूरा रमज़ान आप चला सकते हैं, बहुत बेहतरीन रखते हैं ये। हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे, इसको एक साइड पे रख देते हैं। इसको मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितना अंदर से ये सॉफ्ट है, स्पंजी है। ये मैंने डिप नहीं किया है, अभी डिप किए बगैर ही ये इतना सॉफ्ट लग रहा है, ये इतना स्पंजी है और ये ऐसे ही इतने मज़ेदार लग रहा है कि किसी भी चटनी के साथ इसको आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत फ्लेवरफुल, बहुत ज़ायकेदार, क्योंकि हमने इसमें लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया और हरी मिर्चों का पेस्ट इस्तेमाल किया तो उसका ज़ायका बहुत अच्छा आया है। दूसरी तरफ जब भल्ले हमने पानी में सोख करके रखे थे, अब इसका पानी जो हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरीके से हाथों की मदद से इसको प्रेस करते जाएँगे और प्रेस करके इसका सारा पानी के जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे, एक्स्ट्रा पानी डिस्कार्ड कर देंगे। सारे के सारे मैं इस तरह से कर लूँगी। इसको अब असेंबल कर लेते हैं।
अब इसको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल से असेंबल करते हैं। सबसे पहले हमने एक प्लेट में भल्लों को, जितनी भी क्वांटिटी आपने भल्ले लेनी है, वो आपने भल्ले इसको उस तरीके से सेट कर लेना है। और यहाँ पे मैं मीठा दही, फिटा हुआ दही यूज़ कर रही हूँ। दही की आर्टिफ़िशियल दही यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। दही की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार दही बनती है ये। थोड़ी चीनी मिला के मैंने दही को बनाया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रीन सॉस ऐड करी है, साथ में इमली की सॉस ऐड कर रही हूँ। दोनों सॉस की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर जाके देखिएगा, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी ये रेसिपी और आप ज़रूर बनाएँगे इस रेसिपी को। साथ में मैं यहाँ पे होममेड काला मसाला जो होता है दही भल्लों का, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसकी भी रेसिपी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। थोड़ी-सी मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा-सा लुक इसका अच्छा आ जाए। पापड़ी ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पे, होममेड पापड़ी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं। जितनी आपको पापड़ी पसंद है, आप वो पापड़ी यूज़ कर सकते हैं। पापड़ी की रेसिपी भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, चैनल पे मौजूद है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कट करने के दौरान ये कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम लग रहे थे ये भल्ले, और ये बहुत मज़ेदार होते हैं, बिल्कुल मलाई की तरह, मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुल जाएँगे। इतने माउथ वाटरिंग होते हैं, इतने ज़बरदस्त होते हैं, ये माउथ मेल्टिंग दही भल्ले बनते हैं और बहुत ईज़ी रेसिपी है। आपने देखा कितने आसानी के साथ हमने बिना ऑयल के इस दही भल्लों को रेडी कर लिया। आप इसको रमज़ान में बना सकते हैं, ऑयल बहुत महँगा हो चुका है। आपने विदाउट ऑयल यूज़ किए इसको बनाना है और आप बेहतरीन सी रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी, जो कि आपके इफ्तार को चार चाँद लगा देगी। ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। फिर मुझे इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा बहुत ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।